हाय गाइस, तो आज मैं आपके लिए नवी वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज मैं आपको जेसीबी के पार्ट्स के नेम बताऊंगा, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे। तो आज मैं आपको जेसीबी के पार्ट्स के नेम बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं, इसे हम बकेट बोलते हैं। ये जो दिख रहा है वो ये है बकेट, और उसके सामने जो है ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे हम टिपिलिंग बोलते हैं। इसको हम टिपिलिंग बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको हम टिपी लीवर बोलते हैं। टिपी लीवर बोलते हैं। और आगे बढ़ेंगे, और ये जो इसके सामने ये जो बड़ा सा 3DX लिखा हुआ है, इसे हम टिपर बोलते हैं, टिपर। और उसके ऊपर जो है ये है, इसे हम सिलेंडर बोलते हैं। ये सिलेंडर बकेट का है, ये सिलेंडर बकेट का है। तो आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हुए तो ये जो जिसे भी लिखा हुआ है इसको हम बूम बोलते हैं। यह जो है जिसे भी लिखा हुआ इसे हम बूम बोलते हैं। और उसके ऊपर जो है ये सिलेंडर, ये वाला ये सिलेंडर टिपर का सिलेंडर है। और आगे बढ़ते हुए ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये है बूम स्टॉपर। इसे हम बूम स्टॉपर है, ये बूम है, बूम स्टॉपर है। जब बूम ऊपर से ऊपर आती है तब यहाँ पे टकराते हुए यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, ये बूम स्टॉपर है। तो उसके सामने जो है ये बूम क्लॉक, बूम लॉक है, बूम लॉकर। ये बूम लॉक करने का, इससे बूम लॉक होती है। तो फिलहाल हम इसे इस तरह रख देते हैं। और उसके नीचे जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम किंग बूस्टर कहते हैं। किंग बूस्ट कैरेज बोलते हैं हम। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम किंग बूस्ट कैरेज बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहे ये हाइड्रो क्लैंप है, और ये हाइड्रो वाइसर है। और ये 4 होते हैं, 1 2 और 2 उस तरफ है। और ये हाइड्रो वाइसर है, ये केपीसी को यहाँ से यहाँ तक ले जाता है। जब हमें कोई गटर व साइड वाला गटर का काम करना होता है तभी हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाते हैं बूम को। तो इसको अनलॉक करने के लिए केबिन में एक स्विच आती है, और उसे हम दबा के इससे अनलॉक करते हैं। बाद में ये साइड में आ जाती है। तो ये हाइड्रो क्लैंप है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सोलो सिलेंडर है, ये स्विंग का सिलेंडर है। स्विंग सोलो सिलेंडर है। ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है। ये सोलो सिलेंडर बूम को राइट और लेफ्ट करता है। और ये जो पूरा आपको दिख रहा है इसको हम केपीसी बोलते हैं। सारा का सब सारा है उसे हम केपीसी बोलते हैं। तो एक केपीसी है। और ये पाइप्स है, ये सारी की सारी पाइप्स है। अब हम ये जो देख रहे हैं ये जो दिख रहा है इसको हम आउटलेग बोलते हैं। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम आउटलेग बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे हम इनट लेग बोलते हैं। और ये जो है ये स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर पेड़ है, स्टेबलाइजर पेड़। और आगे बढ़ते हुए ये जो दिख रहा है ये मटर गार्ड है, मटर गार्ड। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसे हम मटर गार्ड बोलते हैं। और ये जो है ये पहिया है, पहिया। और आगे बढ़ते हुए ये है हमारा हाइड्रोलिक टैंक, और ये है हाइड्रोलिक कैफ। और इसे यहाँ से मापा भी जाता है।
कि इसमें कितना लेवल है हाइड्रोलिक ऑयल का। तो यहाँ से पता चलता है हमें कि यहाँ पे हाइड्रोलिक लेवल क्या है। हमारा तो फ़िलहाल इतना ही है हाइड्रोलिक की लेवल। और सो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम RM बोलते हैं। जो JCB लिखा हुआ है उसे हम RM बोलते हैं। और ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये है लोडर का लॉकर। लोडर को लॉक कर देता है जिससे लोडर डाउन नहीं होता। इसे हम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं जिससे लोडर अनलॉक नहीं होता, जिससे लोडर डाउन नहीं होता। और आगे बढ़ते हुए ये आगे वाला पहिया है। और ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है ये लोडर है हमारा, यह लोडर है, इसको हम लोडर बोलते हैं। और आगे बढ़ते हुए ये जो आपको दिख रहा है ये जाली है। हमारा मशीन थोड़ा ना वीक है इसीलिए आपको ऐसा लगता है, बाकी नई वाली मशीन में तो ये कंप्लीट ही होगा। और इसके नीचे जो ये है ये बैटरी लगी हुई है। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ जो ये है इसे हम पन्नट बोलते हैं। ये है पन्नट। और इसके आगे जाएंगे तो ये जो आपको दिख रहा है वो ये है एयर वाल है। इसको हम एयर वाल बोलते हैं। और इसके बाजू में जो दिख रहा है वो साइलेंसर है, इसका साइलेंसर है। और वो जो दिख रहा है वो लाइट्स है, 2 होती है लाइट्स, एक यहाँ पे होती है, दूसरी वाली यहाँ पे होती है। आगे बढ़ते हुए ये जो आपको टैंक दिख रहा है ये फ्यूल टैंक है, ये डीजल का टैंक है। यहाँ से हम डीजल डालते हैं। यह आप देख रहे हैं ये जो हमने किसी लिए डाला है क्योंकि ये जो लॉक यहाँ पे होता है ये ख़राब हो जाता है, इसीलिए हम बोतल्स का यहाँ पे डाल देते हैं। बोतल काट के यहाँ पे हम ढक देते हैं जिससे ये ना बिगड़ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे बोतल काट के इसको यहाँ पे ढक देते हैं। फिलहाल इसको हम अनलॉक करके इसमें डीजल डालते हैं। तो ये फ्यूल टैंक है। हाय गाइस, तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।